हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पप्पू मैथ्स यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स त्रिकोणमिति का 8.1 एक्सरसाइज 8.1 में जो क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 से पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 6 तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट करेंगे, यानी 7 नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे और एकदम बेसिक से समझेंगे फॉर्मूला कैसे यूज करना है, क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, मतलब किस तरीके से इसको बनाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो आप सबसे पहले तो दो मेथड का यूज कर सकते हैं। पहला मेथड क्या कर सकते हैं, तो हम बताए थे क्या, जब भी त्रिकोणमिति का जिक्र किया जाता है, ठीक है, जब भी त्रिकोणमिति का नाम लिया जाता है तो उसके अंदर सबसे पहले समकोण त्रिभुज का नाम आता ही आता है। तो यानी विदाउट समकोण त्रिभुज का क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं, बट कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करके, ठीक है, यानी क्वेश्चन को सॉल्व करके उसमें जो डाटा रहता है उस डाटा को फिट करके उसका जो मान है उस मान को रख के तो डायरेक्ट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बिना चित्र का नहीं बना सकते, बिना डायग्राम का नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम इस क्वेश्चन में दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक तो डायग्राम बना के, एक तो समकोण त्रिभुज बना के बना सकते हैं, और दूसरा है जो बिना समकोण त्रिभुज का यूज किए हुए बना सकते हैं। तो आपको जो इजी मेथड लगता है उस मेथड से बनाना चाहिए एग्जाम में, ताकि आपका टाइम भी बचा रहेगा और जिससे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग इजी से टाइम उसको दे सकते हैं और अगला क्वेश्चन को अच्छे से टैकल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं विदाउट डायग्राम का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपके पास दिया क्या हुआ है मान, तो दिया हुआ है जो उस मान को पहले लिख लेना है। दिया क्या हुआ है, देखिए दिया हुआ है कि कॉट थीटा बराबर 7/8। ठीक है, आपका क्वेश्चन पहले क्या हुआ था, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और दूसरा क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है, यानी दोनों का मान निकालना है, दो क्वेश्चन है यहाँ पे। तो आपको दिया क्या हुआ है, कॉट थीटा का मान 7/8 दिया हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को ना कॉट के फॉर्म में ले जाएंगे, और ये तो ऑलरेडी कॉट के फॉर्म में है, तो दोनों को अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है, 1 प्लस साइन थीटा। एकदम बेसिक से हर एक फॉर्मूला को यूज करना सिखाएंगे आपको हम। ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला आप लोग को दिख रहा होगा जो कि अलजेब्रा में पढ़े थे हम लोग क्या 9th क्लास में। ठीक है, 9th क्लास में फॉर्मूला क्या था, चलिए हम फॉर्मूला आपको हम साइड में लिखते हुए चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते फॉर्मूला को, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे किसमें, क्लास 9th में। ठीक है, अलजेब्रा के अंदर हम लोग ये पढ़े थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सेम देखिए यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी नजर आ रहा है। अगर हम इसको क्या करेंगे, ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इस पूरे टर्म को, इसको ए इसको बी। ठीक है, तो यहाँ से ये मेरा फॉर्मूला सेट हो जाएगा, यानी इस एक्सप्लेनेशन का, इस विस्तार का क्या करेंगे, इसमें ला सकते हैं इस शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे बनेगा, तो इस दोनों फॉर्म को क्या कर सकते हैं, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। नीचे भी सेम प्रोसेस है, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ भी सेम तरीका है, प्लस में एक माइनस में, तो इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए आगे, यहाँ पे भी आपको एक फॉर्मूला नजर आएगा जो त्रिकोणमिति के अंदर एक फॉर्मूला होता है क्या, साइन, यहाँ पे है ना आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये एक फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। जब साइन और कॉस में थीटा का मान जब सेम होता है और स्क्वायर में होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं क्या, साइन, जब हमको यहाँ पे साइन चाहिए तो कॉस को घटाना पड़ेगा, तो लिखेंगे क्या, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक हो गया यहाँ से आपका
फॉर्मूला, और दूसरा हो गया क्या, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला है। अब यहाँ पे देखिए, अब एक चीज और बता देते हैं आपको, आप एक चैप्टर पढ़े होंगे क्या, जैसे 7, 6 या 8 क्लास में पढ़े होंगे, एक्सपोनेंट चैप्टर था, वहाँ पे घात घातांक एक चैप्टर था। ठीक है, उस घात घातांक में आप पढ़े होंगे क्या, 1 पे पावर अगर 2 है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। 1 पे पावर 3 है उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। 1 पे पावर 4 है उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। यानी क्या, 1 पे कितना भी पावर आ जाएगा तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1 ही रहेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वहां पे देखिए, तो यहाँ पे अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम होगा क्या, नहीं होगा। बट यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन यहाँ मेरा तो एक फॉर्मूला में आ जाएगा। तो इसकी जगह पे जो ये लिखा हुआ है साइन 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। ठीक है, हालांकि यहाँ पे हमको देना नहीं है। ठीक है, अब समझाने के लिए हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए एक और फॉर्मूला होता है त्रिकोणमिति के अंदर, आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए नहीं पढ़े हैं तो हम अभी बता रहे हैं, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब आपको हम स्टार्टिंग में ही बताए थे त्रिकोणमिति में ऐसा ही शायद ये फॉर्मूला होगा जिसका उल्टा नहीं होता होगा, बाकी सब का उल्टा होता है। अब टेन का उल्टा देखिए, टेन थीटा है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। तो अगर हम यहाँ पे कर ले क्या, कॉट थीटा का फॉर्मूला, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कॉस बट्टा साइन है, स्क्वायर में है तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इजीएस्ट फॉर्म में ले जा रहे हैं, सबसे आसानी फॉर्म में ले जा रहे हैं, आसानी कर रहे हैं, क्वेश्चन को आसान बना रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको दिया क्या हुआ है, 7/8, किसका मान दिया है, तो कॉट थीटा का मान दिया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7/8 का होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर है। तो स्क्वायर का मतलब हो गया इसका दोनों पे पावर। ठीक है, इसका होल पावर। तो अब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। तो आपका पहले क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 49/64। नीचे तक दिख रहा है क्या, चलिए एग्जैक्ट दिख रहा है। अब यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन को हम लोग क्या किए, 2-3 फॉर्मूला यूज करके इस क्वेश्चन को हम किस में कन्वर्ट कर दिए, कॉट थीटा में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, हालांकि आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, एक समकोण त्रिभुज बना के उसका मान निकाल के तब फिर साइन का कॉस का वैल्यू निकालते, फिर उसको पुट करते, फिर एलसीएम लेके भी इनका जोड़ घटाव करना पड़ता, बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस प्रोसेस को नहीं एडप्ट करके एकदम ईजी वाला फॉर्म को यूज करेंगे। ठीक है, जिससे मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसानी से बन जाएगा, इजी से बन जाएगा। ठीक है, और आगे एग्जाम में टाइम भी बच जाएगा, और टाइम बचेगा तो नेक्स्ट जो पजल क्वेश्चन होगा, ठीक है, पजल टाइप का क्वेश्चन होगा, उसमें हमको यूज करना है। ठीक है, चलिए तो अब दूसरा क्वेश्चन को हम लोग अब बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है कॉट स्क्वायर थीटा, क्या दिया हुआ है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए आपको तो कॉट का मान दिया हुआ है ना 7/8, कॉट का मान कितना है 7/8, तो डायरेक्ट करेंगे 7/8 का होल स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, ये आपका क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। यानी दोनों का आंसर कितना हो गया, 49/64, 49/64। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन को अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका बेस्ट एक्सप्लेनेशन। आप 2 तरीके से बना सकते हैं, तो आपको पहले बता दिए, एक तो समकोण त्रिभुज बना के, दूसरा हो गया नॉर्मल जो क्वेश्चन को ही सॉल्व करके, ठीक है, उसको इजीएस्ट फॉर्म में लेके जाके तब उसको क्या करना, बनाना। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, ये 7वां है। अब 8वां क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है, यदि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं है। यानी हमको क्या किया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर 3 cot a बराबर 4 का मान दिया हुआ है, यानी कॉट का मान दिया हुआ है, और tan का पूछ रहा है, और कॉस और साइन का मान पूछ रहा है। क्या ये जो मान है LHS में और ये RHS में, क्या दोनों मान बराबर है या
नहीं है, इसको चेक करना है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या है 3 कॉट। अब देखिए इसमें दिया क्या हुआ है, पहले दिया हुआ है कि 3 कॉट ए बराबर 4। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, कॉट ए बराबर 4/3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है गुना में है तो ये इधर भाग में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉट का मान निकाल सकते हैं। अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पे tan का मान चाहिए और cos और sin का मान चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो जानते हैं ना, कॉट का जस्ट उल्टा क्या होता है, tan का मान। तो यहाँ पे लिख सकते हैं tan a बराबर 3/4। ठीक है, तो अब हम लोग के पास कितना डाटा मिल गया, 2 डाटा मिला हुआ है हमको। अब इसमें और 2 डाटा चाहिए, कॉस का और साइन का। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। हम आपको पहले ही बता चुके हैं ना, जब भी त्रिकोणमिति आप बनाते हैं तो उसमें समकोण त्रिभुज आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए तो अब देखिए ए के ठीक सामने वाला ये क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से कॉट का मान दिया हुआ है, तो कॉट में ए के ठीक सामने कौन हो जाएगा, लंब। तो ये देखिए पहले तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक से समझाते हैं। तो कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब होता है, और tan का क्या हो जाता है, लंब बट्टा आधार होता है। ठीक है, ये 2 फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ पे कॉट का जो हमको मान दिया हुआ था, तो इसके ठीक अकॉर्डिंग ऊपर वाला आधार, नीचे वाला लंब है। ठीक है, तो अब ए के लिए ये क्या हो जाएगा, लंब। तो लंब कितना है 3 और आधार कितना है 4। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे 4 और 3 को ऐसे समझना, ये लंब का मान दिया और ये आधार का। तो अब हमको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो सबसे पहले अब हमको क्या करना है, कर्ण निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो AC का स्क्वायर क्या लिखेंगे, AC का स्क्वायर या AC बराबर अंडर रूट AB का स्क्वायर और प्लस में BC का स्क्वायर। यानी होता है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए AB का मान कितना दिया हुआ है आपके पास। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लिख दें, यहाँ पे लिख देते, देखिए AB का मान कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर और प्लस BC का मान कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे अंडर रूट। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और 25 रूट से बाहर निकलेगा तो 5 लेके निकलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से कितना आ गया आपका, AC का मान कितना आ गया 5 आ गया। तो अब हमको क्या करना है, कॉस का और साइन का मान निकालना है। तो कॉस का मान निकालेंगे पहले, चलिए तो कॉस का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस A बराबर, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। तो देखिए A के अकॉर्डिंग, कॉस A के अकॉर्डिंग, तो ये क्या हो जाएगा लंब, तो आधार ये हो गया, तो आधार का मतलब AB। ठीक है, यहाँ पे AB बट्टा में कर्ण, तो बड़ा भुजा है, तो बड़ा भुजा कभी चेंज नहीं होता है, तो AC। तो AB का मान कितना है, AB का मान दिया है 4। ठीक है, और AC का मान दिया है 5। ठीक है, अब यहाँ पे किसका मान निकालना है, हमको साइन का मान निकालना है। ठीक है, तो साइन का मान निकालेंगे तो साइन A बराबर, यहाँ पे लिख देते हैं आपका कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण होता है। ठीक है, अब साइन थीटा का, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। तो A के अकॉर्डिंग ये तो हो गया आपका लंब, तो लंब हो गया BC। ठीक है, और बड़ी भुजा कर्ण, तो कर्ण तो कभी चेंज होता ही नहीं है, तो AC। ठीक है, तो BC का मान हो गया 3 और बट्टा AC का मान हो गया 5। नीचे तक दिख रहा है क्या, नीचे तक दिख रहा है, चलिए नीचे तक सबको दिख रहा है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी को। ठीक है, चलिए तो आपको क्या क्या मिल गया, tan का मान मिल गया, cos का मान मिल गया और साइन का मान मिल गया। तो अब हमसे पूछ क्या रहा है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का मान बराबर है या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले इसको अब चेक करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, फिर इसको बनाएंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए
अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब सारा मान इसमें रख देंगे क्वेश्चन में। ठीक है, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए 1 माइनस 10 का मान कितना निकाले थे, 10 का मान 3/4, तो लिखेंगे 3/4 का होल स्क्वायर बट्टा 1 प्लस 10 का मान फिर से 3/4 का होल स्क्वायर बराबर कॉस का मान कितना निकाले थे, कॉस का मान निकाले थे 4/5, तो लिखेंगे 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन का मान निकाले थे 3/5, तो 3/5 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 बट्टा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 बराबर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अब यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना होगा, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9 बट्टा में 16। ठीक है, देखिए एक यहाँ से इसके नीचे 1 डालेंगे तो 1 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा 16, 1 से 16 हम भाग करेंगे तो 16, 16 को 1 से गुना करेंगे तो 16, माइनस है तो माइनस, 16 से 16 हम भाग करेंगे 1, 1 को 9 से गुना करेंगे 9। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे भी सेम काम करना है, तो यहाँ भी हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16 प्लस में 9। ठीक है, और बराबर ये हो जाएगा इधर 16/25 माइनस 9/25। ठीक है, यहाँ पे 16 से 16 काट देंगे। ठीक है, देखिए 16 में से 9 गया तो 7 और 16 और 9 कितना हो गया 25 बराबर यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 25, 16 माइनस 9, यहाँ भी एलसीएम लेके सेम काम करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया आपका 7/25 बराबर 16 में से 9 गया तो 7 और बट्टा में 25। तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या, इसका मान और इसके मान के बराबर है। ठीक है, यानी 7/25 बराबर 7/25 है। ठीक है, यानी इस दोनों का मान क्या है, इस दोनों का मान समान है। ठीक है, बराबर है दोनों का मान। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, जो हमको मान दिया रहेगा उसको लिखना है, जो हमसे पूछ रहा है उसको निकालेंगे। ठीक है, और देन क्या करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन पे सेट करेंगे और सीधा आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ ज्यादा कुछ था ही नहीं। ठीक है, 2-3 फॉर्मूला यूज करना था, जिसमें cot tan और sin cos का फॉर्मूला और पाइथागोरस, ये 3 फॉर्मूला का 4 फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या कर सकते थे, इजी से क्वेश्चन को बना सकते थे, और ये आपके सामने बन चुका है। ठीक है, ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, चलिए अब 9वां क्वेश्चन पे हम लोग अब चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है sin a cos c प्लस cos a sin c, cos a cos c sin a sin c, यानी इसमें आपको सिर्फ किसका मान दिया है, tan का मान देके आपसे पूछ रहा है क्या, sin a का मान, sin c का मान, cos a cos c का मान, दोनों चारों का मान निकाल के यहाँ पे इस पे सेट करके आप इसको जोड़ के या घटा के बताए इसका मान कितना होगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको इसका एक्सप्लेनेशन करके दिखाते हैं, सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले आपको क्या बोल रहा है, त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा जिसका बी कोण क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। यानी बी कोण पे कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो इसको बी कर लेते हैं, इसको ए कर लेते हैं और इसको सी कर लेते हैं। हमसे तो यही बोला रहा है त्रिभुज एबीसी, तो त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, तो बी कोण क्या हो गया, समकोण हो गया। अब यहां से आपको दिया क्या हुआ है, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, दिया है कि tan a बराबर 1/√3। ठीक है, tan का मान कितना, 1/√3 दिया है। तो अब हम करेंगे क्या, तो सबसे पहले एक लिखेंगे tan का फॉर्मूला।
तो tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा क्या, आधार, लंब बट्टा आधार। तो ऊपर वाला आपका हो गया लंब और नीचे वाला हो गया आधार, यानी P बट्टा B हो गया। तो अब A के अकॉर्डिंग यानी tan A जो कोण बन रहा है उसके अकॉर्डिंग ये तो लंब हो गया, तो लंब का मान कितना, ऊपर वाला 1 और आधार कितना है √3। ठीक है, तो आप इस फिगर में देखिए आपको दो डाटा दिख रहा होगा, एक √3 और एक दिख रहा है। ठीक है, अब अगला आपसे पूछ रहा है क्या AC का मान कितना होगा, यानी इस समकोण त्रिभुज के हिसाब से कर्ण का मान क्या होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कर्ण का मान निकालेंगे, उसके बाद बाकी जो हमसे पूछ रहा है साइन कॉस टेन जो भी पूछ रहा है उसको निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यूज करेंगे किसका, पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस का प्रमेय क्या बोलता है, AC का स्क्वायर यानी जो ये AC है, AC का स्क्वायर यानी AB सिंपल AC लिखते हैं, √AB का स्क्वायर और प्लस में BC का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए AB का मान कितना दिया है √3, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस BC का मान कितना दिया है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे। तो देखिए √3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और प्लस में 1 का स्क्वायर 1, सॉरी √3 का स्क्वायर है ना, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और ये दोनों को ऐड करेंगे तो 4, अब इसका रूट तोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी आपका कर्ण कितना निकल गया, 2 निकल गया। तो अब आपसे साइन A cos C साइन C cos A का मान पूछेगा, इसमें 4 वैल्यू निकालना पड़ेगा, 4 वैल्यू निकालने के बाद ही इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबका मान निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं किसका, साइन A का। अब देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। तो साइन A के लिए ये आपका क्या हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण। तो लंब कितना लिखेंगे BC बट्टा में AC, यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख देते हैं, क्या होता है साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, अब अगला लिखते हैं क्या, इसमें डाटा लिख लेते हैं, BC का मान कितना 1 और AC का मान कितना है 2। ठीक है, अब लिखेंगे कितना, साइन C का मान निकालेंगे, साइन C का। तो C के लिए कोण ये हो गया, अब यहां से देखेंगे तो लंब ये और कर्ण ये हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा AB, लिखेंगे AB और बट्टा में AC, फॉर्मूला सेम रहेगा लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, अब देखिए लंब का मान यानी AB का मान कितना है √3 और AC का मान कितना है 2। ठीक है, तो यहां से निकल के आ जाएगा √3 बट्टा में 2, नीचे तक दिख रहा है क्या, चलिए नीचे यहाँ पे कट रहा है, इसको हम ऊपर लिख देते हैं साइड में। ठीक है, देखिए √3 बट्टा में 2, यहां तक अब दिख रहा है, चलिए एग्जैक्ट। अब देखिए साइन A और साइन C का मान निकाल लिए हम लोग, अब क्या करेंगे कॉस का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे, कॉस का मान निकालेंगे। तो चलिए कॉस का मान अगर यहां से निकालते हैं, ठीक है, देखिए तो कॉस A का मान निकालेंगे, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। ठीक है, तो आधार इसके अकॉर्डिंग यानी A के अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा, लंब तो ये है तो आधार ये हो जाएगा यानी AB और बट्टा कर्ण AC। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, cos थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण। ठीक है, देखिए तो AB का मान कितना है √3 और AC का मान कितना है 2। ठीक है, तो cos A का मान निकल गया, अब हमको निकालना है क्या cos C का, cos C। तो cos C के लिए ये कोण हो गया, अब इस कोण से ये देखेंगे तो ये लंब, तो ये क्या हो जाएगा आधार और ये कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा मेरा लंब, तो आधार निकालना है तो आधार हो जाएगा BC बट्टा में AC। ठीक है, BC का मान कितना है 1 और AC का मान कितना है 2। ठीक है, फॉर्मूला सेम रहेगा cos थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण। ठीक है, 4 मान हम लोग ने निकाल लिए पहले, अब क्या करेंगे 1 बाय 1 करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है, पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है साइन A cos C प्लस cos A साइन C, सॉरी साइन C। ठीक है, ये इस
टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब इसमें हम करेंगे क्या, सबसे पहले इसका वैल्यू पुट करेंगे। तो साइन ए का मान कितना दिया है, साइन ए का मान 1/2 दिया है, तो 1/2 मल्टीप्लाई कॉस सी का मान दिया है कितना, कॉस सी का मान दिया है 1/2 प्लस, अब आगे है कॉस ए का मान, तो कॉस ए का मान दिया √3/2 और मल्टीप्लाई साइन सी का मान कितना दिया √3/2। ठीक है, तो अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि भिन्न का गुना है, तो ऊपर ऊपर तो 1 नीचे नीचे गुना करेंगे तो 2 दूना 4 प्लस ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा और 2 2 को गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 4 4 का एलसीएम 4, 4 से 4 में भाग करेंगे 1, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 प्लस 4 से 4 में भाग करेंगे 1, 1 को 3 से गुना करेंगे 3। अब यहाँ पे जोड़ के लिखेंगे तो 4/4 काट लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना हो गया 1, नीचे दिख रहा है। चलिए यहाँ थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4/4 काटेंगे तो कितना हो गया 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया आपका 1 आ गया। अब उसी तरीके से क्या करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना था, सारा का मान पहले हम लोगों ने निकाल लिया, पुट कर दिया मान और यहाँ पे एक सरलीकरण कर दिए, कहानी खत्म हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है हम लोग के सामने, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, अलग अलग मान दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए कॉस ए का मान कितना √3/2 गुना कॉस सी का मान 1/2 माइनस साइन ए का मान दिया है 1/2 मल्टीप्लाई साइन सी का मान दिया है √3/2। आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं, दोनों टर्म मल्टीप्लाई में, तो आप तो इसको सॉल्व करके भी आंसर बता सकते हैं। हालांकि अगर ऐसे हम काटेंगे तो डायरेक्ट प्लस माइनस में काट के 0 आंसर ला सकते हैं, बट आपको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। √3 और √3 को √3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा और 2 को गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस 1 और √3 को गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा और 2 को गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक प्लस में एक माइनस में तो काट देंगे, सीधा आंसर कितना आ जाएगा 0। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, यानी पहला क्वेश्चन का आंसर 1 हो गया, दूसरा क्वेश्चन का आंसर 0 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन में जो मान दिया रहता है उस मान को पहले निकालते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसको निकालते हैं, उसके बाद फॉर्मूला का यूज करते हैं और देन क्या करते हैं, लास्ट में आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले होता है क्या, क्वेश्चन को समझना बहुत ही जरूरी होता है। क्वेश्चन आप समझ लिए, ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से टैकल कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, 9वां क्वेश्चन तो डन हो गया, अब 10वां क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए 10वां क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो sin P cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। यानी हमको यहाँ पे दिया है क्या, एक समकोण त्रिभुज दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए समकोण त्रिभुज बन गया। अब जिसमें बोल रहा है क्या, क्यू कोण समकोण हो, तो यहाँ पे देखिए क्यू कोण समकोण, क्यू समकोण बोलने का मतलब कितना हो गया, जो क्यू पे 90 डिग्री का कोण बनता हो। ठीक है, तो क्यू पे 90 डिग्री का कोण बन गया, तो अब अपने हिसाब से इसको P यहाँ रख लेते हैं हम और R को यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है PQ का मान, तो PQ का मान कितना है 5 और बोल रहा है PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर है। तो PR + QR का मान अभी तो हमको कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो हम करेंगे क्या, इसको ऐसे ही लिख लेंगे, बाकी आगे क्वेश्चन में देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर दिया क्या हुआ है, तो लिखेंगे क्या, दिया है कि PQR एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें PR + QR बराबर
25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, देखिए पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना दिया, 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू का मान कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। तो अब हमको तो निकालना है ना किसका, साइन पी, कॉस पी, टेन पी का मान निकालना है, यानी तीन वैल्यू निकालना है। तो 3 वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस डायग्राम से पहले तो सॉल्व करके हमको ये पता करना होगा इसका बेस क्या है, इसका क्या है, हाइपोटेनस क्या है, यानी क्या आधार कर्ण क्या है, ये तो निकालना पड़ेगा। अब निकालने के बाद पहले उसके बाद क्या होगा, तब तो ये साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान निकलेगा। तो चलिए कुछ टेंशन नहीं लेना है, बनाते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस का प्रमेय यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो देखिए पी आर का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर और प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, क्यू आर का स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा। अब देखिए यहाँ पे पी आर को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए पी आर को एक यहाँ पे लिख सकते हैं ना, देखिए एक छोटा सा चीज यहाँ पे करते हैं, पी आर बराबर लिखते हैं 25 माइनस क्यू आर, यानी यहां से क्या कर दिए, पी आर को इस तरफ रहने दिए, ठीक है, एल एच एस की तरफ, और क्यू आर को आर एच एस की तरफ भेज दिए। तो अब यहां से ये कर सकते हैं ना, पी आर की जगह पे 25 माइनस क्यू आर कर सकते हैं। ठीक है, तो पी आर के जगह के 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर करेंगे, और पी क्यू का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और क्यू आर तो कुछ दिया ही नहीं है तो क्यू आर का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहां तक सबका क्लियर होगा। ठीक है, अब देखिए यहां से करेंगे क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625, ठीक है, प्लस क्यू आर का स्क्वायर तो क्यू आर स्क्वायर, और माइनस 2ab, तो 2ab में या कितना हो जाएगा ये 50 क्यू आर, ठीक है, बराबर 5 का स्क्वायर 25 और प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, देखिए क्यू आर प्लस में दोनों के बीच में क्या है, बराबर का सिंबल है। ठीक है, यानी बायां भाग और दाहिने भाग दोनों में मान बराबर है, तो काट सकते हैं, इसको काट दिए। ठीक है, तो अब आपका कितना निकल गया 625 माइनस 50 क्यू आर बराबर 25। ठीक है, अब इसमें हम करेंगे क्या, ये 625 है तो 625 में क्या करेंगे 25 और घटा लेंगे और 50 क्यू आर को इधर लेके चल आएंगे। तो 625 माइनस 25 बराबर 50 क्यू आर। ठीक है, अब 625 में से 25 घटाएंगे तो 600 बराबर में हो जाएगा 50 क्यू आर, 0 से 0 काट देंगे और 6 पंचे 30 काट देंगे। ठीक है, सॉरी ये 12 पंचे 60। ठीक है, तो क्यू आर का मान आपका कितना हो गया 12 निकल के आ गया। कितना आ गया, क्यू आर का मान 12 आ गया। तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, क्यू आर का मान डायरेक्ट यहां सेट कर सकते हैं, तो पी आर का मान निकल जाएगा। यानी हम इसको अगर इक्वेशन फर्स्ट कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब लिख सकते हैं क्या, समीकरण 1 में क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर में आया है, तो सेंटीमीटर रखने पर, ठीक है 12 सेंटीमीटर रखते हैं। चलिए मार्कर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। देखिए 12 सेंटीमीटर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले समीकरण 1 क्या है आपका, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, यही है ना, तो पी आर बराबर देखिए 25 माइनस क्यू आर का मान कितना निकला है 12 सेंटीमीटर, तो 12 घटा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 13 25। ठीक है, तो ये 13 सेंटीमीटर आ गया किसका, पी आर का मान। ठीक है, नीचे तक दिख रहा है क्या, बरोबर। देखिए तो पी आर का मान कितना आ गया 13 सेंटीमीटर आ गया। आपका यहां से तीनों साइड कंप्लीट हो गई, यानी लंब, आधार और कर्ण निकल गया। ठीक है, तो अब आपको निकालना क्या है, साइन पी, कॉस पी, टेन पी। तो कुछ नहीं करना है, यहां से हम लोग फॉर्मूला का यूज करके निकाल लेंगे इसको भी। ठीक है, तो देखिए साइन पी का यूज करेंगे, साइन पी बराबर, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है,
जैसे पहले यूज करते थे साइन थीटा बराबर क्या, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। तो साइन पी के लिए तो ये हो जाएगा लंब, तो यानी क्यू आर बट्टा में हो जाएगा पी आर। देखिए तो ब्रैकेट में लिख देते साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, ठीक है। देखिए क्यू आर का मान कितना है 12 सेंटीमीटर और पी आर का मान कितना है 13 सेंटीमीटर, तो ये आपका एक आंसर आ गया। अब दूसरा आपसे पूछ रहा है क्या, कॉस पी, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। तो कॉस पी के लिए तो देखिए ये तो आपके लिए लंब हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आधार, यानी पी क्यू बट्टा में हो जाएगा पी आर, ठीक है। तो पी क्यू का मान कितना है 5 और पी आर का मान कितना है 13, तो ये 5 बट्टा 13 ब्रैकेट में लिख देते हैं कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, क्या हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण हो जाएगा। अब एक और मान बच गया आपका क्या, tan p का निकालना। तो tan थीटा का फॉर्मूला आप लोग बताइए तो, ठीक है, तेजी से कमेंट कीजिए। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार, ठीक है। तो tan थीटा में p के लिए तो ये हो जाएगा आपका लंब, यानी क्यू आर अपॉन पी क्यू, ठीक है। तो क्यू आर का मान कितना है आपका 12 और पी क्यू का मान कितना है 5, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर आ गया। सब में सेंटीमीटर लगा देंगे, सब में सेंटीमीटर लगा देंगे, ठीक है। और ये देखिए tan का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार। इज दैट क्लियर, ठीक है। यहां तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जैसे जैसे इसने दिया मान वैसे वैसे हम लोगों ने पहले क्वेश्चन को समझा, फिर क्या क्या इसमें निकालना था उस चीज को समझा। निकालने के बाद क्या, जो हमसे पूछ रहा था कॉस साइन पी कॉस पी टेन पी का मान हम लोगों ने इजी से निकाल लिया इसको, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां जो हम लोग के सामने है, क्या बता रहा है क्वेश्चन, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये सत्य और असत्य के बेस पे है, ठीक है। अब इसको बताना है, जस्टिफाई करके बताना है, इसका कारण भी बताना है, ये होगा तो कैसे होगा, नहीं होगा तो कैसे होगा, ठीक है। ये दोनों चीज बताना है हम लोग को, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, उसके बाद फिर एक एक करके क्वेश्चन का आंसर देंगे। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कौन a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5, cos कौन a के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, ठीक है। cot a cot और a का गुणनफल होता है किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा बराबर 4/5, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग के सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन को टैकल करते हैं, पहला क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, tan थीटा का मान सदैव 1 से कम होता है, ई कैसे हो जाएगा, ई तो बहुत ही बड़ा गलत बात बोल दिया है। tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है क्या, ऐसा नहीं है। tan थीटा का मान हमेशा 1 नहीं होता है, ठीक है, 1 से कम नहीं होता है। tan थीटा का मान थीटा के ऊपर डिपेंड करता है, थीटा का मान जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे tan का मान भी क्या होगा, बदलते रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य, क्या हो जाएगा असत्य। और लिख सकते हैं कारण में क्या, कारण में लिखेंगे क्योंकि थीटा के मान बदलने पर इसका मान में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा, क्योंकि थीटा के मान में परिवर्तन होने पर उसके मान में भी परिवर्तन होगा। यानी थीटा का जैसे जैसे मान बदलेगा उसका भी मान बदलेगा, लेकिन 1 से हमेशा कम नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, कोण a की किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 होगा। हाँ हो सकता है, कोण a के लिए किसी भी मान का मतलब कोण a के किसी मान के लिए, तो हो सकता है कहीं पे इसका मान इसका मैच करता होगा, ठीक है। यानी कोण a का मान क्या होता होगा, sec a के लिए a का मान 12/5 कहीं पे आता होगा,
यानी सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार। तो कर्ण वैसे भी बड़ा है और आधार छोटा है, यानी क्या कर्ण तो बड़ा होता है, बड़ी भुजा होता है, तो बड़ी भुजा ऊपर हो गया, कर्ण नीचे, आधार नीचे हो गया। तो ऑब्वियसली बोल सकते हैं इसको क्या, ये सत्य है। ठीक है, ये क्या है, सत्य है। अब यहाँ पे कारण दे सकते हैं, हाँ हो सकता है, हाँ यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि कोण ए के किसी मान के लिए भी, किसी मान के लिए हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे है, कॉस ए कोण ए के कॉसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, नहीं है, कॉसेंट कॉसेक के लिए हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसका ये संक्षिप्त रूप नहीं है, तो इसको लिखेंगे असत्य है, असत्य है। ठीक है, लिखेंगे चूंकि नहीं हो सकता, चूंकि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। ठीक है, ये इसका रूप कभी नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आगे है, कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है। भाई यहाँ पे कभी गुणनफल इसका होता ही नहीं, ये गुणनफल में नहीं है, उसको बोला जाता है थीटा। तो थीटा कभी भी इससे गुणनफल में नहीं होता है। ठीक है, ये कभी भी इससे गुणा नहीं करता है, तो इसको क्या लिखेंगे, असत्य। क्या लिखेंगे, असत्य लिखेंगे। ठीक है, चूंकि यहाँ पे कारण में लिखेंगे चूंकि कॉट ए, कॉट ए कॉमा कॉट ए और कॉट ए कभी भी गुना नहीं होते है, क्योंकि वह कोण का मान है, वह कोण का मान है। किसका मान है, कोण का मान है। ठीक है, इसलिए गुना नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/5, सॉरी 4/3 होगा। ये क्या है, असत्य हो जाएगा। असत्य कैसे होगा, तो देखिए बोल रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए 4/3 हो सकता है क्या, अभी आप ही बताइए। यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। तो अब यहाँ पे देखिए बड़ी भुजा ऊपर चला गया और छोटी भुजा नीचे आ गया, तो ये गलत बात नहीं बोल रहा है क्या। देखिए कर्ण क्या होता है, बड़ी भुजा होता है, तो बड़ी भुजा नीचे होना चाहिए था, तो बड़ी भुजा नीचे नहीं है, ऊपर हो गया बड़ी भुजा, तो ये तो गलत है। ठीक है, तो बोल सकते हैं क्या, असत्य है, क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा का सूत्र के हिसाब से, के अनुसार बड़ी भुजा नीचे होती है। ठीक है, यहां पे देख सकते हैं ना, साइन लंब बट्टा कर्ण होता है, तो लंब का मान 4 और कर्ण का मान 3 होगा। ऐसा कभी होगा क्या, फोटो में कभी भी ऐसा होता है क्या। जैसे अब हम आपको समझा देते हैं, ये तो बड़ी भुजा होता है, तो बड़ी भुजा कभी भी इन दोनों भुजा से क्या होगा, छोटा होगा, कभी नहीं हो सकता है ऐसा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 4/3 गलत हो जाएगा। ठीक है, किसी भी थीटा के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये टोटल आप लोग का क्वेश्चन हो गया डन। आज का जो चैप्टर था, ठीक है, यानी 8.1 हम लोग जो कंटिन्यू बनाते आ रहे थे। ठीक है, 1-2 करके क्वेश्चन जो हम लोग बनाते आ रहे थे, तो आज टोटल हम लोग का 11 क्वेश्चन था। आज 11 क्वेश्चन पूरा अच्छी तरीके से डन हो गया। ठीक है, अब इसमें किसी भी विद्यार्थी को अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, या कहीं भी दूसरे बुक से भी बनाते हैं या कहीं से भी बनाते हैं, इससे रेलिवेंट जो भी क्वेश्चन होगा आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और ऐसे आप नहीं पूछ सकते, यहाँ पे कमेंट करके नहीं पूछ सकते। ठीक है, हालांकि कमेंट करना अच्छी बात है। ठीक है, कमेंट कीजिएगा, तब तो हम मेरा भी क्या होगा, मोटिवेशन थोड़ा सा बढ़ेगा। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, और एक और चीज़, आपको डाउट पूछना है तो मेरा टेलीग्राम चैनल है पप्पू मैथ्स के नाम से। पप्पू मैथ्स के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, जिसमें आप डाउट पूछ सकते हैं और हम उसमें डाउट का जवाब दे पाएंगे। ठीक है, अच्छे से दे देंगे। ठीक है, आप जो भी डाउट पूछेंगे सारा जवाब वहां पे मिल जाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से आपका सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है, ताकि एग्जाम नज़दीक आ रहा है, हर एक बच्चे अवेयर हो जाए, जाग जाए, ठीक है। जो नींद में अभी सोए हुए हैं वो जाग जाए, ठीक है, और थोड़ा सा पढ़ाई कर लें, ठीक है।